परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम केशरं वरधरं स्वामी नूर तेज सुधामयं दादु दयालु दया कर्तव सर्व विघ्न विनाशनम जो प्रभु जग में ज्योति में कारण करण अभेव विघ्न हरण मंगल करण श्री नमो निरंजन देव। भोलियो साधु श्री स्वामी दादु दयाल महाराज की निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से सत्संग ही सार है, मिटे जीव के अहंकार। जो जन छावे परम पद उतरे भवसागर पार। लेकिन इनमें संत महात्माओं से शास्त्रों में ये मिलता है कि सत्संग किस आदमी के काम में, जैसे अपने मन को समझाने के लिए कि औषधि रोगी के काम में। अगर रोगी नहीं है तो औषधि क्या काम करेगा? रोगी नहीं है तो औषधि खाएगा ही क्यों? जिसको जो है ज्ञान नहीं है वो सत्संग में जाएगा भी। अच्छा, औषधि खाने के बाद में भी उनके जो है शब्द काम क्यों नहीं करें? कि उनको जो है जिज्ञासा काम नहीं करे। कि जिज्ञासा है तो काम करेगा। जिज्ञासा से वैराग्य होता है, बिना जिज्ञासा वैराग्य नहीं। और वैराग्य से अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि के बाद शब्द काम करता है। शब्दे महाराज कहते हैं शब्दे बंद्या सब रहे और शब्दे ही शब्द आए। एक शब्द में उबरे और एक शब्द से ही जाए। शब्द विचारे करनी करे। जितने भी जो है भक्त माल में जो महात्मा लोगों का जो विवरण बताए हैं वो सब शब्दों से ही उनका कार्य। शब्दों से वह जीव ये संकट से बचे। कायिक वाचित मानस तेरी तापसियो है, ये शब्दों से ही वह दूर। तो ये शब्दों का ही जो विषय है, प्रेम से इनमें सुर ला करके शब्द सुने। या श्रीमद् भागवत का जो है ये सत्संग और कई शास्त्र संतों का जो शब्द है। राजा चित्रकेतु बहुत ही जो है वो कहा कि जो तपेश्वर होते हैं सो राजेश्वर। तपस्या जो करते हैं और तपस्या का मैंने कई विघ्न हो जाए तो तपस्या जो की हुई है उनका फल वृथा नहीं जाता, राजा बनते। अगर तपस्या पूर्ण हो गई तो राजा बनने का भी कई काम। पूर्ण तपस्या हो गई राजा नहीं बनेगा ही नहीं। स्वयं तपस्या में विघ्न होने से राजा बनते हैं। राजेश्वर तपेश्वर सो राजेश्वर। और राजेश्वर अगर भोगेश्वर नरकेश्वर हो जाए, यानी दन दन ऊंडा जाए। एक जन्म दूसरे जन्म तीसरे जन्म दिन 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 यो जीव को कहाँ फरने का, कहाँ तक घूमता है जीव। लघु छोटे से छोटे जानवर मच्छर तक बताया। मच्छर से बर्मा तक इनका रोटेशन है घूमता। ये जीव मच्छर हो जाते हैं, मच्छर का शरीर धारण कर ले। मच्छर से ऊपर बढ़ते 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 बड़े जानवर होते होते फिर मनुष्य माता। मनुष्य से सिद्ध देवता
और पर ब्रह्म जाने, ये ब्रह्मा रूप हो जाते हैं। ब्रह्म मिलने के बाद तो खत्म का, जब पाला पानी को मिल गया तू हरिजन हरि माई, फिर तो आने की आवश्यकता ही क्या है। लेकिन ब्रह्मा तक आने का भय है। ब्रह्मा हो गए वो भी नीचे उतरते उतरते जब तक वह जो है इतनी ताप से नहीं बचे तो मच्छर तक आ जाते, फिर मच्छर से ब्रह्मा। ये घूमने का रोटेशन है। तब मैं कि विचार करके देखो, ये कम नहीं है। कई योनियां ऐसी है कि लोग गिरना करते हैं, बड़ी दुखमय निकलती है। हाँ, देखने सजन तो देख भी नहीं सकते ऐसी। ये जीव उसको उम्र हो के नहीं आए होंगे, आए फिर भी अवसर चूक गया तो फिर भी वहीं जगह जाना। पर महाराज ने कहा, रे बजर ने फाटो रे या दिक जीवन दादू ते जिया, क्या ने मुख हस बोलिए दादू दीजिए रोल, जन्म अमोलक आपना चले खर, ये जन्म ना आपका मस्त। मनुष्य जन्म हीरापनों की खान है। हीरापना तो थोड़ा बताया कवि ने, उड़ाती की बोलो आगे के दो, लेकिन बहुत ऊंचा मनुष्य जन्म है। एक श्वास की कीमत 14 लोग है, फिर भी न समझ पाए, फिर खाएगा 84 की मां। राजा चित्रकेतु कोई तपेश्वर थे, तप में विघ्न होने से राजा बन गया, राजा बनने से भोगेश्वर हो। अगर राजा हो गए योगेश्वर हो जाते तो आनंद हो गया, योगेश्वर न हो के भोगेश्वर। ये इंद्रियों के छाले लाग गए, बड़ा माल खाना और घासा तकिया गलीचा पर सोना, ये 5 प्रकार के भोग, रूप रस शब्द स्पर्श गंध, 5 ही विषय मनुष्य शरीर में लगे। ये 5 में रह गए तो आगे कैसे निकलेंगे। एक में होने वाले भी नहीं छोड़ते हैं तो 5 विषय। अब राजा भगवान की कृपा ही, राजा के सुल्तान न होने से अंगिरा ऋषि मिल गए। अंगिरा ऋषि को उन्हें सुल्तान के लिए आग्रह किया है। अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन सुल्तान नहीं हो, तो नहीं महाराज, मुझे जैसा हो वैसा सुल्तान का वरदान है। रजोगुणी का शब्द नहीं लगते हैं, और शब्द तो वैराग्यवान के लाग। अंगिरा ऋषि ने एक फल दिया है, उनके लड़का हुआ। अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन दुख और सुख दोनों को, अगर सुल्तान से जो सुख हो गए तो परमात्मा की भक्ति में क्या मिलेगा। ये विचार करो, शरीर से, सुल्तान से, 5 विषय से अगर जो सुख मिल गया तो परमात्मा का नकल ही मिली। ये हमें सुख नहीं है, सुख तो साईं पास है। ये विचार करने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। ठीक है, सुख जो अगर वस्तु में मिल गए तो जो परमात्मा तो कुछ है ही नहीं। सुख परमात्मा है, वस्तु में कोई सुख, सुल्तान में सुख नहीं है, 5 विषय में सुख नहीं है, सुख साईं पास है। ये कह के चले गए। रानी कृत द्वितीय के लड़का हुआ। उन राजा के बहुत सी रानियां थी। वह देखा कि ये प्रसंग आ गए, उनको जहर दे के मार। शोक मच गया राजा चित्रकेतु के दरबार। और पहली कह दिया ऋषि ने कि हर्क और शोक दोनों को। पुत्र का जन्म हुआ, बड़े हर्क हुए, और पुत्र की मृत्यु होगी, बड़ा शोक। संत दयालु होते हैं। अंगिरा ऋषि नारद जी को लेकर के आए, राजा को समझाया। मुंबई वालों ने लिखा है कि राजा ऊट बैठो हुआ, लेकिन पाचो गुलेट और पाचो पड़ धीरज न थे। नारद ऋषि ने अपनी योग शक्ति से वहां लड़के की आत्मा को वापिस किया और उसमें जो है प्रवेश होकर वह बोले, एकदम बैठा हो गया। बोले, राजकुमार की आत्मा ने बुलाई। नारद जी ने कहा, जीवन आत्मा तुम्हारा कल्याण हो,
देखो तुम्हारे माता पिता शुद्ध संबंधी तुम्हारे योग से जो है अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं। नारद जी बोलिया, लड़को एकदम बैठो और कह रहे जीवन आत्मा तुम्हारा कल्याण हो। ये कौन, किसी ने कहा? नारद जी ने कहा तेरे माता पिता बहुत शोकाकुल, शोक में जो है मूर्छित हो रहे हैं, तुम्हारे स्नेही संबंधी सब दुखी है, तुम यहीं रहो, तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ रहकर व्यतीत करो। अपने पिता के दिए हुए ये संसारिक 5 विषय भोगों को भोगो, राज सिंहासन पर बैठो। ये सारी बात नारद जी ने उस जीवन आत्मा को कही है। ये नारद जी की बात सुन करके अब ध्यान दे के सुना तो उस जीव आत्मा ने क्या कहा? जीव आत्मा ने कहा, देव ऋषि जी महाराज, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्म तक मैं भटकता हुआ आ रहा। ये जीवन आत्मा मेरे कर्मों के अनुसार मैं देवता हो गया, मनुष्य हो गया, कई बार देवता हो गए, कई बार मनुष्य हो गए, और मैं नीचे गिरा तो पशु और पक्षी कितनी न जाने कितनी योनियों में भटकता हुआ मैं आ रहा। उनमें लोग किस अपने जन्म में मेरे माता पिता हुए। अब बताओ, कतराग माता पिता को शोक दूर कर। अनंत जन्म हो गए तो माता पिता तो सभी जन्मों में मिलते हैं, तुम खून को शोक दूर करोगे, कतरी मार्मिक बात है। उस जीवन आत्मा ने कहा, मैं किस किस माता पिता का शोक दूर करूं? विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई, बंधु, नाती, गोती, शत्रु, मित्र, मध्यस्थल, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। कसा भी जन्म में जाओ बोली, ये सब कुटुंब, कबीलों, नाती, जाति, मित्र सब में मिलते हैं। मैं किस किस को संतुष्ट? जैसे सुमरण आदि कर्म विक्रम वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास आ जाती है और आती है। यो सोनो के न खटक घूमा है, ज्ञानो ले वो मैंने दे दियो, परतो न खटक उन का जा डब किसी के पास स्थिर नहीं रहता। वैसे ये जीव है, वैसे जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार विचार करने में पता लगता है कि मनुष्य की अपेक्षा अधिक ही दिन ठहरने वाले सुमन आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्य के साथ सतही नहीं है, ये क्षणिक होता है। और जब तक जिसका जिस वस्तु में संबंध रहता है तब तक उनको उस वस्तु में ममता रहती है, और संबंध खत्म हो जाते हैं, वो ममता अपने आप छूट जाती है। घर बार, स्त्री, पुत्र, धन दौलत, जमीन जायदाद सब छूट जाते हैं, ममता ही खत्म हो गई, सब छूट जाते हैं। जीव नित्य और अहंकार रहित है। जीव आत्मा ने कहा कि देखो नारद जी, आप तो स्वयं ज्ञानी हो, लेकिन जीव तो नित्य है, मरते नहीं है। जीव आत्मा मरती नहीं है, नित्य है और अहंकार रहित है। आत्मा का कोई अहंकार नहीं, कोई विकार नहीं है, कोई मल विक्षेप आवरण नहीं है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तब तक वो शरीर को अपना समझता है। ये जीव नित्य, अविनाशी, सूक्ष्म, जन्म आदि से भी रहित है। सबका आश्रय स्वयं प्रकाश है। इसमें सब रूप, जन्म, मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है। फिर भी ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। इसका न तो कोई अत्यंत प्रिय है, न कोई अप्रिय है, न अपना है, न कोई पराया है। ये तो मन मानने की बात, ध्यान ध्यान मान लो, मन मान लो। बम्बई वालों ने लिखा है, जीवन आत्मा ने कहा कि ये पुत्र का स्नेह जान के
जैसे घबरा रहा है मुंह में, वैसे हमको दुश्मन जान के हंसने लग जाओ ना कि मेरा दुश्मन बन गया, बहुत अच्छा है। मन ने इधर से इधर ही तो फेरना है, क्योंकि गुण दोष हित अहित करने वाले मित्र शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धिवर्तियों का ये अकेला ही साक्षी है। बुद्धि जो जो बुद्धि घूमती है, जो जो चरित्र, कभी शत्रु मानते, कभी मित्र मानते हैं, कभी मेरा, कभी तेरा, कभी अपना जो है अनुकूल, कभी प्रतिकूल, ये बिखरी हुई बुद्धि का काम है। वास्तव में यह अद्वितीय है, यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी है, स्वतंत्र है। यह आत्मा में नहीं है, केवल माया से जीव में है। आत्मा तो बिल्कुल न कार्य न कारण में है, इसलिए यह शरीर आदि गुण दोष अथवा कर्म फल को ग्रहण नहीं करता, सदा 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 उदासीन भाव से स्थिर रहता है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजा परीक्षित, वो जीव आत्मा इस प्रकार कह करके और वापस चला गया। नारद जी ने वो सबके संबंधियों को सुनाते हुए कह करके वापस मर गया। अब मृत्यु घोषित करेंगे, यह अपने को समझने का तरीका कि वापस चले गए, वो लड़का वापस मर गए। उनके सगे संबंधी उनकी बात सुनकर अत्यंत विस्मय हुए, उनका सन्या बंधन कट गया। ये बात जो साफ कह रही है कि कई जन्म का माता पिता हो गया और कई जन्म के मैं पुत्र हो गए, मैं किसका शोक दूर करूं? कैसा माता पिता है ये कोई तो समझाऊं, ये तो अनंत बात है। तो वो सब सगा संबंधी देखो रे, कोई कौन का ही कौन है आप जिसके लिए डांट पाल के रो रहे, कोई किसी का आई नहीं, शेर में खेलो तो मैं क्यों ही नहीं। उनके मरने का शोक भी जाता है, विचार से जाता रहता है। दादू सभी व्याधि की औषधि एक विचार, समझे तो सुख पाइए कथो कहो गम। समझार खई भी न लागे हो कनाडा कठू आयो। इनके बाद जाति वालों ने बालक की मर्तन देह को ले जाकर और तत्काल चित्त संस्कार करे और उस दूसरे जन को छोड़ दिए है, जिसके कारण शोक मोह भय दुख की प्राप्ति सब निर्वृत्त हो। परीक्षित, जिस रानियों ने बच्चे को विष दिया था वह बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो और लज्जा के मारे आंख उठा करके भी नहीं देख सकती। उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश के याद करके और वह मातृहीन हो और यमुना जी के तट पर ब्राह्मणों के आदेश अनुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया। परीक्षित, इस प्रकार अंगिरा ऋषि और नारद जी के उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से खटपट हो गए। ये घर गृहस्थी अंधेरा कुएं के समान, अंधेरा कुएं में लोग जो है पड़ा हुआ तड़पड़ा है बेचारा, छोटा थोड़ा जल में, जैसे नाडा कहते हैं यहाँ जो है मेवाड़ में कहते हैं छोटा छोटा नाडूला, नाडा कहते, नाडा भर गया भर का खूब। फिर वहाँ में जो थोड़ा दिना जल भुजो रह जाओ, फिर बरसात बरसती जाओ तो बच्चा हो जाए। लेकिन वही वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद शरद ऋतु में धीरे धीरे छोटा नाडों को पानी जल्दी सूखते, तो वह जो है मच्छर महीने थबराती थबराती अगेटी हो जावा, थड़पड़ करती करती सारी मर। ये से गृहस्थी का घर अंधकूप के समान बताया है और वह थड़पते ही मर जाएगी। लंबा पकड़ महीना यानी शरीर नाडी छोड़ जाए, अपना कर्म लेके जीव चला जाए। फिर भी ये मेरा मेरा कहना क्यों नहीं छोड़ता। जैसे कोई हाथी तालाब के बीच कीचड़ से निकल जाए, इसी से यमुना जी के विधि पूर्व स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रिया की है। राजा खट जानो जो हाथी जानो कीचड़ मुँह निकलो बहाने, अंधकूप मुँह निकलते ही राजा जन्मा जी में जो जमुना नदी के किनारे राजधानी थी उसमें स्नान करके बाद निकल।
स्वयं इंद्रियां और मौन होकर उसने देव ऋषि नारद और मैं ऋषि अंगिरा के चरणों की वंदना करी है। धन्य हो महाराज, मुझे अंधकूप से खाद दी। ये से होता है, उपदेश इनको कहते हैं, शब्द इनको लगे। एक दिन तो अंगिरा ऋषि के सामने राजा गिड़गिड़ा रहे थे, मेरे को सुल्तान दो। सुल्तान इनको जिनाबी धिकार है। आज वह रूप में नहीं हो करके और दूसरा रूप में नारद जी और उनके चरणों की जो है अंगिरा ऋषि के चरणों की वंदना करी है। बोले भगवान नारद जी ने देखा कि चित्रकेतु जिते इंद्री हो गए, भगवत भगत और शरणागत हो गए। उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उसे जो इस विद्या का जो उपदेश दिया, अब साधना दी। नारद ऋषि ने, अंगिरा ऋषि ने प्रसन्न होकर के साधना दिए। ओंकार स्वरूप वासुदेव का ध्यान बताया। परमात्मा ओंकार है, वासुदेव एक है, उनका ध्यान अंदर बताए। कर्म से चित्त बुद्धि मन और अहंकार के अधिष्ठाता आपके इस चतुर्य स्वरूप का बार बार नमस्कार ध्यान करता है। राजा ऐसे चतुर्भुज रूप का ध्यान कर, ये साकारी रूप वही निराकार है, वही साकार है। चतुर्भुज रूप का ध्यान करो। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है, आपकी मूर्ति परमानंदमय है। आप अपने स्वरूप आनंद में ही मगन और परम शांत है। द्वितीय है, आपको छू नहीं सकते। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। राजा ने भगवान की मूर्ति का एकाग्र चित्त करके जो प्रार्थना करी है, अपने स्वरूप भूत आनंद की अनुभूति से आपके माया जनिक राग द्वेष आदि दोषों का तिरस्कार कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सभी इंद्रियों के प्रेरक यानी इंद्रियों का संशोधन करने वाले, इसमें शक्ति देने वाले भी आप ही हो। परम महान विराट सबर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। राजा ने जो है ऐसे भगवान को नमस्कार किया है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, देव ऋषि नारद अपने शरणागत भगत चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश देकर के और अंगिरा ऋषि के साथ वह नारायण नाम रटते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। और राजा संसार से निकल करके और इसमें जो है साधना में लग गए। राजा चित्रकेतु ने देव ऋषि नारद के द्वारा उपदिव्य विद्या का जो है उनके आज्ञा अनुसार 7 दिन तक अब उनकी साधना करी है। शब्द सुनने से साधना नहीं है। शब्द सुनना तो केवल साधना की रीति बताते हैं। राजा ने शब्द सुन करके अब साधना शुरू करी है। 7 दिन तक को विरत दिया, केवल जल पी करके एकाग्र चित्त को से अनुष्ठान किया। तदंतर उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात और 7 दिन राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड अधिपत्य प्राप्त हो। राजा मनुष्य नहीं रहा, वह साधना से राजा विद्याधर हो। विद्याधर किसको कहते हैं? रात को ऊपर घूमने की शक्ति। राजा जमीन पर न चल करके ऊपर चलने लगे, आसमान पर। अभी भी चलते हैं सिद्ध लोग विद्याधर, जिनकी नजर पाक है। वह रात को देखो ज्योतियों का दर्शन होता है और वो घूमते हैं। राजा विद्याधरों में गिनती होते हैं। उनके बाद कुछ ही दिनों में वे विद्या के प्रभाव से उनका मन और शुद्ध हो। अब देवादिदेव भगवान शेष जी के चरणों में समीप पहुंच गए। उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्ध स्वरों के मंडल में विराजमान है। उनका शरीर कमल नाल के समान और वर्ण है। उस पर नीले रंग का वस्त्र पहना रखा है।
सिर पर किरीट है, बाहों में भुजा बंद है, कमर में करधनी और कलाई में कंगन है। ये भगवान के रूप का जो है ध्यान किया है। नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। राजा उन रूप को देख करके और राजा के प्रेम का आंसू आ गया हो, मैं कसी जगह और मैं खटे तो जो है अंधकूप में खुले तो और खटे आज भगवान का दर्शन। शरीर का एक एक राजा के रूम खिल उठे। उन्हें ऐसी स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष को नमस्कार किया है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू टप टप गिरते रहे थे। भगवान के शेष के चरण रखने के चौकी भी पी। राजा को इतना आनंद। महाराज कहते हैं न, रोवना रात दिवस का रोवना पैर पलट। रोवत रोवत मिल गए दादू साहिब। राजा उसी रोज को रोए और साहिब के सामने। बहुत देर शेष भगवान खुद की स्तुति भी न कर सके। कंठ डूब गया प्रेम। अधिक प्रेम होने से बोलो तो बोलो ही। बहुत देर तक राजा जो है भगवान को देखते रहे और कंठ भी बंद हो गया। फिर बाह्यवर्ती को रोका। उस जगत गुरु जिनके स्वरूप का 5 रात आदि भक्ति शास्त्रों में वर्णन किया गया है, इस प्रकार राजा ने भगवान शेष की भी स्तुति की। चित्रकेतु ने कहा, अभी जीते इंद्रिय एम समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया। जो साधु अजित है, जीते इंद्रिय है, समदृष्टि है, वह आपने जीत। ये रास्ता आप आने का, आपके पास आने का रास्ता। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य है, करुणा न कारुण्य नाम करुणा। कतरा भक्तों का आप करुणा करते हो। आदि गुणों से उनको अपने वश में कर दिया। अहो आप धन्य है, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं उन्हें आप करुणावश होकर अपने आप को दे डालते हैं। हे प्रभु, जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं, अनन्य शरण हो जाते हैं, आप अपनी करुणा उस पर जो है डालते हैं। ये स्थिति पर पहुंच जाना बड़े धन्य। बाकी संसार में कई दे खई तो हर कई दे खई करे लोग। भगवान जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके लीला विलास है। एक लीला है, संसार ने उत्पन्न कर दे, वो पालन करे, श्रृंगार कर ले, मार ना जाए। ये तो उनका खेल है, आपका खेल है। विश्व निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंग अंश से भी अंश है। यानी बेचारो ब्रह्मो संसार ने रचा है, थोड़ी योग है वो तो अंश से भी आपका अंश संसार की रचना कर। फिर भी वे पृथक पृथक अपने को जगत करता मानकर झूठ मूठ एक दूसरे को ये संबंधा करते हैं। नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े महत्वकर्तापन संपूर्ण वस्तुओं के आदि अंत और मध्य एक आप ही विराजमान हो। ये लोगों को पूर्ण ज्ञान होने से परमात्मा तू ही है, तू ही करता है, और पूर्ण ज्ञान न होने से लोग यही देखो कितनी अल्प बुद्धि है, थोड़ी बुद्धि है। अरे यो बच्चा को जन्म तो मारो फलाना बेरोजी ने दी, अरे खटे मर गयो, खटे तू है, खटे शास्त्र बातें कर रहे हो। यो अज्ञान बहुत ही भरे हुए है, और ये अज्ञान के कारण ये जीव कभी शांत नहीं। हाँ, जब ज्ञान हुई, जब कहीं खेलो रह जाते तो नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर थोड़ा सी परमाणु टुकमा से लेकर जाओ, बाकी निकल करो वहाँ तक
ब्रह्मा तक एक आप ही निर्माता, कोई करने वाले दूसरे है ही नहीं। इनका सफल अर्थ यह है। आदि अंत मध्य, आदि आप हो और मध्य भी आप ही है, अंत में भी एक आप ही हो और कोई दूसरा है ही। स्वयं आप आदि अंत और मध्य के रहित फिर अलग हो। जो महाराज ने एक ही शब्द में यह बिल्कुल खुलासा कर दिया, रह न्यारा शब्द करे कहूँ लिप्त न होई, आदि अंत बाने गड़े, ये सब समझ। पदार्थ आदि और अंत में जो वस्तु रहती है वह मध्य में भी रहती है। ये ब्रह्मांड कोश जो पृथ्वी आदि एक से एक 10 गुने 7 आवरणों से घिरा हुआ है, अपने सामान दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के सहित आपके एक परमाणु सामान घूमता रहता है, फिर भी उसे आपकी सीमा का पता नहीं है। ब्रह्मांड एक नहीं है, कोटि कोटि ब्रह्मांड है। ऐसा कौन पार? ये ब्रह्मांड जो है, अपन ये ब्रह्मांड में बैठे हाँ इनकी बात करना, लेकिन करोड़ों ब्रह्मांड है ऐसा, इनका पार है क्या? इसलिए आप अनंत। जो नर पशु केवल विषय ही चाहते हैं वह आपका भजन कभी नहीं करते। इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं। जो मूर्ख है, जानते नहीं है प्रभु। जो इंद्र आदि देवता ने जार पूछेंगे मेरा आराध्य देवता, अरे तो ठीक क्या ना ठीक, इंद्र आदि देवता क्या कर लेगा? वो इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं। प्रभु जैसे राजकुल का नाश होने के बाद में उनके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है। राज खत्म हो गया तो उनका अनुयायी लोगों की जीवन सब खत्म हो जाए। जैसा बड़े बड़े मिल चालक सैकड़ों आदमी उसमें काम करे, अगर मिल बंद हो गया तो वो सैकड़ों आदमी की जीविका भी खत्म हो जाए। मिल ही बंद हो गया करते कौन तनख्वाह देता? राजा चित्रकेतु कहते हैं कि राजकुल का नाश होने से राज के अनुयायी लोगों की जीविका भी खत्म हो। वैसे क्षुद्र उपास्य देवों का हास होने पर उनके दिए हुए भोग भी सब नष्ट हो जाते हैं। अज्ञानी लोग देवता की उपासना करें, अरे देवराज इंद्र तो कलब कलब में बदलता है, और वह बदल गया तो वहाँ की दिव्य संपत्ति भी सब नाश हो गई, तो क्यों उनकी उपासना करें? उपासना आदिदेव निरंजन की करें, जो आदि अंत मध्य हुई है और फिर न्यारा है। परमात्मा आप ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, इसलिए आपके प्रति की दी हुई सकाम भावना भी अन्याय कष्टों के समान जन्म मृत्यु फल देने वाली। ये जैसे भुने हुए बीजों के अंकुर नहीं भूलते, फल पाका बेली तजी और छिटकाया मुख माई, साईं अपना कर दिया सो फिर हो गया। राजा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं सकाम बुद्धि भगवान आप देते हो, उपासना करते हैं वापिस आते हैं, उससे कामता में कोई फायदा नहीं। और निष्काम वृत्ति आप में लग गई है, वह बीज के अंकुर खत्म हो गए, फिर नहीं, वह नहीं हो गया। जीवों को सुख दुख आदि द्वंद प्राप्त होते हैं, वह सर्वदा गुणों से ही में रहते हैं, निर्गुण में नहीं रहते। निर्गुण में गए ही नहीं और सर्वगुण में रह गए, सकामता में रह गए तो दुख सुख कैसे मिटेंगे? आज सुख काले दुख मिटो पाचो सुख, ये कभी ये रोटेशन खत्म नहीं होगा। हे अजित, जिस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का जो उपदेश किया था उसी समय आपके सबको जीत लिया, क्योंकि अपने पास कुछ भी संग्रह पर परिग्रह न रखने वाले, किसी भी वस्तु में अहमता ममता न करने वाले, आत्मा राम सनकादिक मैं ऋषि परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। जो सनकादिक ऋषियों ने जो मार्ग दिया है
वह मार्ग लेने से जीव संसार में नहीं आए। बाकी तो संसार में चाहे कुछ भी कर लो, वापस मुड़ के आना ही पड़ेगा और दुख सुख मिटेगा। शंकादिकों ने जो दिया है वह आश्चर्य है। ये भागवत धर्म इनका शुद्ध है, उनमें सकाम धर्मों के समान मनुष्य का यह विषय बुद्धि नहीं होती। मैं हूँ, मेरा है, मैं तू है, ये सकाम में ये बातें बरोबर होती है। मैं हूँ, तू है, तेरा है, मैं, ये मैंने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तो जन्म मरण के चक्कर से नहीं मिलेगा। इससे विपरीत जिस धर्म के मूल में ही विषमता का बीज बो दिया जाता है, वह अशुद्ध, नाशवान और अधर्म बहुत होता है। सकाम धर्म अपना और दूसरे का भी अहित करने वाला है। उनमें अपना या पराया किसी का कोई भी प्रयोजन और हित सिद्ध नहीं होता। अब महाराज ने यहाँ शब्दों का मीन है, स्वार्थ सेवा करने से ताते भला न कोई, दादू उसर बाहिर कर खोटा भ्यान। सकाम धर्म कभी नहीं अपनाना चाहिए, निष्काम धर्म अपनाना। प्रयुक्त सकाम धर्म से जब अनुष्ठान करने वालों का चित्त डूबता है तब आप रुष्ट होते हैं। जब दूसरे का चित्त डूबता है तब वह धर्म नहीं रहता, अधर्मी है। अगर सकाम काम करने से तो जीव डूबता है, उनमें फल की प्राप्ति हो या न हो, वह धर्म नहीं है। तो भगवान आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया है वह कभी परमार्थ से विचलित नहीं होता। इसलिए संत पुरुष चर अचर समस्त प्राणियों में सम दृष्टि रखते हैं, वो उनका सेवन करते हैं। भगवान आपने दर्शन मात्र से मनुष्य के सारे पाप क्षीण हो जाते। ये कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने से ही अरे नीच चांडाल और भी संसार से मुक्त हो जाते। भगवान इस समय आपके दर्शन मात्र से मेरे अंतःकरण का सारा मल धुल गया। ठीक ही है, अब इनमें कोई शंका करे कि चित्रकेतु असित भगवान से विनय करी है, दर्शन किए हैं, फिर वे वृत्तासुर राजस क्यों है? जब तक 5 तत्व का शरीर है तब तक वह थोड़ी देर होगी प्रमाद कर, प्रमाद हो ही जाता है, फिर गलती भी हो ही जाती है। तो उसको जो वृत्तासुर राक्षस होना पड़ो और उनने स्वयं ने इंद्र उनको, भगवान ने इंद्र से उनको मरवाए, वापिस अपनी जगह पर पहुंच गए। ये केवल प्रमाद की, खुद का गलती का यह जन्म हुआ। क्योंकि आपने अन्य प्रेमी भगत देव ऋषि नारद ने कुछ कहा है, वो मिथ्या कैसे हो सकते हैं? अनंत आप संपूर्ण जगत की आत्मा है, अतः संसार के प्राणी कुछ करते हैं, सब वह आप जानते हैं। ये राजा ने भगवान की स्तुति करी है। प्रेक्षक जब विद्याधरों में अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भाव भगवान की इस प्रकार स्तुति की, उन्होंने प्रसन्न होकर उसे भगवान ने कहा, चित्रकेतु, देव ऋषि नारद और मैं ऋषि इंगिरा ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का जो उपदेश दिया है उसमें मेरे दर्शन में तुम्हें भली भांति सिद्ध हो चुके और समस्त प्राणियों के रूप में मैं ही हूँ। जो देव ऋषि नारद और इंगिरा ने कहा है वह सत्य बात है कि मैं सर्वत्र करता मैं ही हूँ, सबके मीने मैं ही हूँ, मैं पालन करता हूँ, श्रृंगार करता हूँ और मैं ही उत्पन्न करता हूँ। ये सत्य ही है। पर ये जो है तुमने वह अवस्था में अनुगत होने में वास्तव में उनके पृथक अवस्था वाला अखंड एक रस ज्ञान ही ब्रह्म है। जिनकी अवस्था अखंड हो वही ब्रह्म है। अवस्था खंडन नहीं होनी चाहिए, वही ब्रह्म है। संसारिक सुखों के लिए जो चेष्टा की जाती है उनमें श्रम क्लेश है,
वह जो अगर नीचा उतर गया और संसार के सुख के लिए जो परिश्रम करते हैं उसमें क्लेश है और दुख, श्रम है, यानी श्रम और क्लेश। श्रम का अर्थ है मेहनत करने का, अन्य आगे फिर क्लेश होगा। जिस परम सुख के उद्देश्य में वह की जाती है उनमें ठीक विपरीत परम दुख देती है। किंतु कर्मों में निर्गत हो जाने से आप कोई भी परिश्रम करो वो कभी दुख देने वाला नहीं है। ये थोड़े थोड़े शब्दों का मैंने कोई समझ सकते हैं, ये बात समझ लेनी चाहिए। साथ ही ये भी जान लेना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। अरे जागत, सपना, सुषुप्ति तीनों अवस्था तथा इनमें अभिमानियों से विलक्षण है। अभिमानी कोई नहीं देख सकता, न जागत, सपना, सुषुप्ति कुछ भी नहीं देख सकता। वह तो जो है इस सीमा के बाहर ही होते हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म उनको देखना जो है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, जगत गुरु विश्व आत्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझा कर सामने ही वहां से जो अंतर्ज्ञान हो गया है। सुखदेव जी कहते हैं, प्रेक्षित विद्याधर चित्रकेतु जिस दशा में भगवान संकरण अंतर्ध्यान हुए थे उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग में सर्वस्तिका से अब विचरने लगा। विद्याधरों में तो आ ही गए, भगवान में लीन हुए नहीं। तो पांच तत्व का वही जो राजभोग में था शरीर, वही शरीर पलट करके उसमें घूमने लगा। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्ष तक वह विद्याधरों में ऊपर घूमते रहे। जब उनकी इच्छा होती है आज कैलाश में चलना है, आज देवपुरी में चलना है, आज पाताल में चलना है, सुतल लोक में चलना है, अब बड़े आनंद के साथ वे घूमते हैं। 1 करोड़ वर्ष और निकाल दिए, 1 करोड़ों वर्ष तक उसने जो है और निकाल दिए हैं। उनमें शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति बढ़ती रही। बड़े बड़े मुनि सिद्ध चारण उनकी स्तुति करते रहे। उनकी प्रेरणा से विद्याधर्म की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण लीलाओं का गान करती रहती। एक दिन की बात है, चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर सवार होकर अब जा रहे थे। उसी समय उसने देखा कि भगवान शंकर कैलाश पर वह निकले। अब होना इन गति ने कोई न जान सका। यह गति बड़ी जो है मनुष्य कई गति ने टाल सके, कई कर सके। करोड़ों वर्ष विद्याधर हो गए, वो आसमान पे घूमते रहे, होनहार बस जा रहे थे कैलाश पर। तो देखा है कैलाश में होके चले। अब कैलाश में पहुंचे, देखा वहां भगवान शंकर विराजे। बड़े बड़े महात्मा लोग सभा में बैठे, सभा लग रही है। और साथ में नहीं जो है जो पार्वती भगवती जो शिव शक्ति आदि शक्ति का अवतार है वह भगवान शंकर के सामने गोद पर बैठी और चित्रकेतु उसको देखा। ये देख करके चित्रकेतु विमान से चढ़े हुए ही उनके पास चले और भगवती पार्वती को सुना करके जोर से हंस करके ये परमात्मा, जब तक यो शरीर है 5 तत्व को जब तक कोई भी रूप हो जाए, खतरे भी पहुंच जाओ, लेकिन गिरने का ये क्षण देर नहीं लगती। जैसे राजा नहुस इंद्र होके गिर गए। राजा नहुस ने क्या किया, 100 यज्ञ यहाँ कर दिए। 100 यज्ञ होने के बाद में इंद्र हो जाता। आप इंद्र पद से गिर गए और देवता का राजा राजा नहुस। ऐसा कोई जन्म्या न जग माई और प्रभुता पाए मत। राजा नहुस इंद्र हो गए और इतनो जो है अहंकार बढ़ियो कि विमान पालकी में बैठ रहे ने क्यों रे मेरे को इंद्रानी के मेल में ले चलो तो करके पगा पगा नहीं चलो। जो ब्राह्मण ने पालकी में जोते ही 100 यज्ञ का पुण्य क्षीण हो गया, हाथ लगाते। और राजा नहुस की कई गति हुई, मर्त लोग में पड़ो अजगर की योनि में आते।
अब कोई थोड़ो के अहंकार कर ले, थोड़ो काम करे, थोड़ो की सेवा कर रही अहंकार कर ले, वहाँ की गति तो गिनती में पड़ खट अजगर की योनि में हाथ पड़े। अब राजा यशी चित्र करोड़ों वर्ष तक विद्या धर्म घूम्यो, इंद्र कटैक लागे होगा, कोई लाखों इंदुर के ऊपर था, लेकिन उड़े जार पार्वती जी ने, महादेव जी ने, चित्रकेतु ने कहा अहो ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरु है, ये संसद प्राणियों में श्रेष्ठ है, इनकी ये दशा है कि ये सभा में अपनी पत्नी को जो है सामने बिठा करके बैठे हैं, जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियों के सभापति होकर ऐसा आचरण करते हैं। प्राय साधारण पुरुष की एकांत में ये साधारण पुरुष भी ध्यान न करे जो इन्हें सभा में लेकर बैठे हो, व्रतधारी होकर भरी सभा में बैठे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान शंकर की बुद्धि तो अगाध है, वह तो साधुओं के साधु है, वहाँ का कोई की कह दो न, वहाँ का क्या फर्क है, कोई भी कह दो, कुछ भी कह दो, कहीं असर न पड़े सज्जन का, वो तो ईश है, भगवान है, वहाँ का क्या फर्क पड़े, वह बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु का ये कटाक्ष सुनकर भगवान शंकर मनी मन में खूब हंसे, क्यों ठीक भी कर दो, तेरी मर जाओ जो है, खूब हंसे। ये सभा में बैठे हुए अनुयायी श्रद्धे से भी चुप रहे। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं मालूम था, वह उनके लिए बहुत कुछ बुरा भला फिर भी कहते थे। इस बात का घमंड हो गया कि मैं जीते इंद्री हूँ, और यो शंकर तो जीते इंद्री नहीं है, ये घमंड नाम है इनका, ये जगह पतन का घर है। पार्वती ने उनकी ये धृष्टता देखकर क्रोध से बोली, अहो हम जैसे दुष्ट और निर्लज्जों का दंड के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है क्या? ध्यान पड़ता है कि ब्रह्मा जी, भृगु जी, नारद जी आदि पुत्र सनकादि, परम ऋषि कपिल देव जी, मनु, बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य नहीं जानते हैं, जो थों थों बड़ो मन शिक्षा दे बायो है। ये पार्वती ने फटकारियो इनको, तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा यहाँ आते जाते रहते हैं, मान लोगों ने कभी शिक्षा ऐसी न दी, और थों बड़ो आयो जो मानो शिक्षा देवा वाली, तभी तो वह धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते क्या? ब्रह्मा आदि संसद महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं मंगलों को मंगल बनाने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान का और उनके अनुयायी महात्माओं का इस अदम कष्टियों में तिरस्कार किया है, शासन करने की चेष्टा करी है। क्योंकि भगवान का तिरस्कार की कस्तरी, यो राजा चित्रकेतु तिरस्कार करे तो शिव जी का बड़ी सभा में, इसलिए ढीठ सर्वदा दंड का तुम पात्र है। इसे अपने बड़पन का जो है तुम्हें घमंड है। अरे मूर्ख, भगवान हरि के चरण कमलों को उनकी क्या लीला है प्रभु जी, चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है तुम। और जिसकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष क्या करते हैं, चित्रकेतु को संबोधन कर और वे दुल में तुम पाप में असुर योनि में चले जाओ। ये पार्वती ने माने समझा पाया था, शासन पर तेरा अहंकार है कि मुझ शासन करवाओ मैं हूँ, जीते इंद्री मैं हूँ, ये नहीं है। जहाँ तू भगवान के चरणों में रहने लायक नहीं है, असुर योनि में चले। ये श्राप, ऐसा होने से तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं करेंगे। यह दंड जो न मिला ना, तो फिर और कोई संत महात्माओं का और तुम तिरस्कार किए तो महापुरुष कैसे भी रोक के अपना जो अधिकार नहीं उनको कहना। जो अपने सिर के ऊपर है तो अपन उनको कैसे कर सकते हैं कि इनका आचरण खराब है, या तो पहले देखने। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब पार्वती ने इस प्रकार चित्रकेतु को श्राप दे दिया तब वह बेवान से उतर पड़े और सिर झुका करके प्रश्न करने लगे। भांगना उतरियो, श्राप तो झेलना ही पड़ा, और सिर झुका के नीचे आए।
चित्रकेतु ने कहा, माता पार्वती जी, मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने दोनों हाथों में जोड़ करके आपका यह श्राप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्य के लिए जो कुछ कह देते हैं वो उसके प्रारब्ध अनुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र होती है। आप देवता हो, मैं मनुष्य हूँ, और मैंने जो कह दिया है ये मेरा कोई कर्म है। पूर्व जन्म का कर्म जो है वो अणु खत्म नहीं हुआ, ये आकर के मेरे को ये सी बात कर रहे हैं। इन्हें भी ठीक ही कहा, ठीक कहा जो विद्या दोनों में श्रेष्ठ था। देवी, ये जीव अज्ञान से मोहित हो जाता है, अज्ञानता आई जब मोहित होता है जीव, अज्ञान के बिगड़ गिर नहीं सकता। ये जीव को अज्ञानता आई, इसमें मोहित हो, इसी कारण ये संसार चक्कर में भटकता रहता है तथा सदा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है। माताजी सुख और दुखों को देने वाला न तो अपना आत्मा है न कोई दूसरा, केवल अज्ञानी है। तो मेरे में ज्ञान की दस्ती आई, मैं महापुरुषों के लिए ऐसा शब्द था। वही अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता माना करते हैं। ये जगत रजोगुण सतोगुण तमोगुण में स्वाभाविक है, चलते रहते हैं, एक मात्र परिपूर्ण है। राग जन क्रोध तो ही कैसे हो सकता है, त्यारी उनकी माँ शक्ति के कारण पाप और पुण्य प्राणों के सुख दुख में डालते ही रहते हैं। चित्रकेतु ने पार्वती के सामने ये शब्द कहे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती को इस प्रकार प्रसन्न करने के सामने विमान पर सवार होकर नमस्कार करके और मैंने कहा, श्राप मैंने लिया है। देखो वहाँ जमाना में ऐसा बड़ा आदमी श्राप न लेवा तो न लाए, लेकिन श्राप लेना पड़ा। राजा ने कहा, मैं दोनों हाथों से सती तेरा श्राप लेगा, तो मैंने गलती की। श्राप ले करके और भगवान शंकर पार्वती को जो है प्रसन्न करके विमान पर चढ़कर वहाँ से चल। उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। भगवान शंकर ने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और पार्षदों के सामने भगवती पार्वती से ये बात की। अब वो विद्याधर तो चला गया चित्रकेतु, और भगवान शंकर देवता के सामने बोलिया सती ने, एक सती तू जो है थोड़ा नहीं तो क्षमता रहा। भगवान शंकर ने कहा, देवी, दिव्य लीला बिहारी भगवान के निप्रह और उदार हृदय दासानुदास की महिमा तुमने आंखों से देखी न? भगवान के दासों का दास और बिल्कुल नरमी तलक। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वो किसी से डरते नहीं हैं। अब ये जगह पर बड़ी मार्मिक अच्छा की बुद्धि चक्कर खा जाती है। भगवान शंकर बसती ने कही कह दिया, देखियो भगवान का भक्तों की महिमा देखिए तो उन्हें आंखों से। उनको उससे स्वर्ग मोक्ष और नरकों में एक ही वस्तु, केवल भगवान को ही समान भाव से वे देखते हैं। जीवों का भगवान की लीला से देह का संयोग होने के कारण दुख सुख, जन्म मरण, श्राप, अनुग्रह आदि द्वंद प्राप्त होते हैं। जैसे सपन में भेद भ्रम से दुख सुख आदि की प्रतीति होती है और सपन टूट गया तो खत्म हो जाते हैं। वासुदेव के चरण भक्ति भाव रखते हैं, उनके लिए इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है वह है या उपाध्याय समझ राग द्वेष करे। मैं ब्रह्मा जी, भगवान कहते हैं मुँह देख सकती, मैं और ब्रह्मा जी, शनकादिक, नारद, ब्रह्मा के पुत्र भृगु आदि मुनि और बड़े बड़े देवता कोई भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान पाते हैं। ये भगवान शंकर का शब्द है कि मैं भी न जानू सकती भगवान की लीला। देव ऋषि नारद न जाने, शनकादिक मुनि न जाने, केवल एक ही और जान नहीं सकते। ऐसी अवस्था में जो उनके नन्हे नन्हे अंश है और अपने को उन्हें अलग ईश्वर मान बैठे हैं, वो उनके स्वरूप को जान ही कैसे सकते। भगवान को न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, उनका न कोई अपना है न पराया, सभी प्राणियों पर उनकी तो समान दृष्टि। ये भगवान शंकर सती जी को पार्वती को कहते हैं।
भाग्यवान चित्रकेतु उन्हीं का प्रिय अनुचर शांत और समदृष्टि है। मैं भगवान श्री हरि का प्रिय हूँ, इसलिए तूने भगवान के प्यारे भगत शांत समदृष्टि महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्रय नहीं करना चाहिए। सती थोड़ी शांति तो राखती, वरना श्राप देते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान शंकर का यह भाषण सुनकर भगवती पार्वती चित्तवती शांत हो गई और उनका विस्मय जाता रहा। भगवान के परम प्रेमी भगत चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले श्राप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उसे श्राप न देकर उनका श्राप सिर पर चढ़ाया है। ये साधु महिमा का लक्षण है। अगर पार्वती ने श्राप दे दिया, भगवान शंकर ने तो दिया नहीं, वो तो खूब अच्छे हुआ। अगर जो है पार्वती ने चित्रकेतु को श्राप दिया, वह समर्थवान होते हुए पार्वती ने भी श्राप दे दिया, तो तुमने श्राप दे दी गलत आचरण करके, तो श्राप पार्वती ने देना, लेकिन नहीं दिए। श्राप देने वाले की समर्था होते हुए भी नहीं दिए। ये साधुओं का लक्षण, साधु लक्षण इनको कहते हैं। वही विद्याधर चित्रकेतु दानवय योनि का आश्रय लेकर सफलता से दीक्षणाय में पैदा हुए, वहाँ उनका नाम बत्तासुर हुआ। वहीं भगवान स्वरूप ज्ञान भक्ति पूरी पूर्ण रही। तुमने मुझे पूछा था, वह बत्तासुर था। मैं पहली योनि में यह सारा हालत कर दिया। ये कर्मों की गति बड़ी विचित्र है, इनको कोई कहा नहीं सकता। और वही विद्याधर जो यानी जो भगत बीज पलटे नहीं, विद्याधर बिगड़ा नहीं, लेकिन बत्तासुर राक्षस हो करके और भगवान ने उसी को इंद्र से उनका गमन व श्राप परच किया और फिर वह परमात्मा में लीन हो गया। ये गति का ये विचार सुन करके अपने आप को समझ लेना चाहिए, अपन तुच्छ मात्र है और भगवान को तू ही कह सकते, वरना और चंचलाई और चतुरता और सब प्रकार का जो आप हम अवगुण दिखे है, उन्हें बिल्कुल निकाल करके एक एक को फेंक देना चाहिए। बड़ा बड़ों के साथ भी देखो ऐसा, अपने आप को सोचते रहना चाहिए कि वास्तव में नीच तो मैं। विद्याधर ने जो है यही श्राप देने लायक थे, फिर भी नहीं दिया, साधु लक्षण बताया। कितनी बड़ी बात जो यह मिली है। सच्चिदानंद भगवान की